آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा सबक चल रहा था कि असल कामयाब शख्स कौन है। असल कामयाब वो है जिसको जन्नत मिल गई, और उससे बड़ी फजीलत, उससे बड़ा मकाम ये है कि जन्नत में कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और रफ़ाकत मिल गई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। आपने दुआ पढ़ी, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नस्अलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हमारे वो भाई जिनको हमने देखा नहीं है, वो एजाज और मकाम में बहुत ज्यादा आगे निकल गए। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी तो आपके साथी और भाई हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई वो हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है, बगैर देखे मेरे ऊपर ईमान लेकर आए। उससे मुराद आज के मुसलमान जिन्होंने देखा नहीं है, तो बगैर देखे किताबों में पढ़ा है, सुना है उलमा से, उसके बाद ईमान लेकर आए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये दर्जात में बुलंद हैं, इनके लिए डबल अजर है, एक ईमान लाने का, दूसरा तस्दीक की बगैर देखे। देख कर तो हर बंदा तस्दीक कर लेता है ना, कोई मसला सामने आ जाए तो बंदा कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो एक शख्स ने देखा ही नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐसे शख्स को कयामत वाले दिन जब फैसला हो जाएगा, जन्नत जहन्नम का फैसला हो जाएगा, तो ऐसे बंदे को मेरी रफाकत नसीब होगी। कैसी बेहतरीन खूबसूरत रफाकत है जिसको कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की रफाकत मिल जाएगी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी। आका फरमाते हैं कि अगर एक शख्स के घोड़े हों सफेद रंग के और उनको मिला दिया जाए काले घोड़ों के साथ, क्या कोई बंदा अपने घोड़ों को नहीं पहचान सकेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी, उनके वुजू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके हाथ चमक रहे होंगे, उनकी पेशानियां चमक रही होंगी, उनके पांव चमक रहे होंगे। आका फरमाते हैं, मैं उनकी वुजू वाले आज़ाद की वजह से मैं उनको पहचान लूंगा, और इसी वजह से उन्हें मेरे साथ जन्नत में रफाकत मिल जाएगी। अल्लाह हम सबको ये रफाकत नसीब फरमाए। दूसरे नंबर पे एक सहाबी हैं, वो अल्लाह के नबी का रोज वुजू कराते हैं। तो आका उनका नाम है रबिया, सैयदना रबिया रजी अल्लाह। आका पूछते हैं कि आपकी कोई चाहत भी है, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू? देखे ना कितनी खूबसूरत तमन्ना है, हमें भी ऐसी ख्वाहिश रखनी चाहिए। तो आका के साथ वुजू करा रहे हैं, आका पूछते हैं कोई ख्वाहिश है? अल्लाह के नबी, दुनिया के अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है, बस एक ख्वाहिश है। आका फरमाते, बताओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये ख्वाहिश है कि जन्नत में मुझे आपका साथ नसीब हो जाए, जन्नत में आपकी रफाकत मिल जाए, आपका साथ मिल जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर चाहते हो जन्नत में मेरा साथ मिल जाए तो फिर सजदे कसरत से किया करो। फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, नहीं तो माफी नहीं है ना। कसरत से सजदे से मुराद ये है कि नवाफिल ज्यादा पढ़ा करो। आप फरमाते हैं कसरत से सजदे करना ये सबसे ज्यादा रफाकत वाला अमल है। हज़रात, हमें भी ऐसे अमाल करने चाहिए जिनसे हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
قریب سے قریب ہو جائیں، آپ کی رفاقت مل جائے جنت میں، اور جنت میں آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ مل جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔